हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अगेन वोकेबलरी है। और वोकेबलरी में कल हम लोगों ने सिमिलर वर्ड्स सीखे थे, सिमिलर साउंड वर्ड्स सीखे थे, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स वो वर्ड होते हैं जो अपोजिट होते हैं, मतलब हिंदी में जिन्हें आप विलोम शब्द बोलते हैं। कोई भी एक वर्ड है, जैसे लो, लो मतलब नीचा, अब लो का उल्टा क्या हो गया? ऊंचा मतलब हाई। तो इसी तरह के कुछ वर्ड्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद देयर एंटोनिम्स। ओके, एंड यस, ये वर्ड आपको हेल्पफुल कहाँ होंगे? जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, राइट फ्रॉम सीबीएसई टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट होते हैं, वाई, वॉट, वेयर, वाई, ये वाले, लेकिन जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दोज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू फाइंड द वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग एंड फाइंड द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग। ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो एंटोनिम्स है, ये आपकी उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड। फाइन, सबसे पहले जो हमारा वर्ड है दैट इज़ अबेंडन। अबेंडन करना मतलब किसी चीज़ का यूज़ जो हो रहा था उसे रोक देना। अबेंडन करना मतलब यूज़ से किसी भी चीज़ को बाहर कर देना। ओके, आप लोगों ने कई कंस्ट्रक्शन साइट पे लिखा भी देखा होगा, अबेंडेंड साइट, मतलब अब वो यूज़ में नहीं आ रही है। ओके, तो अबेंडन मतलब जिसका यूज़ रोक दिया गया है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कैरी ऑन और कंटिन्यू, मतलब जो अभी भी यूज़ में आ रहा है या जिस पर काम चल रहा है। ठीक, अबेंडन का ही सिमिलर वर्ड होता है अबेंडेंस। अबेंडेंस प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर होता है, पर इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। अबेंडेंस का मतलब होता है जो सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है, द प्रोडक्ट और द थिंग विच इज़ अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, उसे हम बोलते हैं क्या? अबेंडेंस। ओके, तो अबेंडेंस का अपोजिट क्या हो गया? इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? शॉर्टेज मतलब कमी, या फिर डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब भी होता है कमी। तो कहीं भी अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड देखते हैं, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबेंडेंस। ओके, अडेप्ट। अडेप्ट करना मतलब किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना, किसी भी एनवायरनमेंट के, किसी भी प्लेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है? मिसफिट। मिसफिट मतलब जहां आप एडजस्ट नहीं कर सकते, या फिर डिसएग्री मतलब जिस पॉइंट पे आप हाँ नहीं बोल सकते। हो गया अडेप्ट का अपोजिट। अडेप्ट मतलब आप हर चीज़ में एग्री कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, और यहीं पे उसका उल्टा हो गया मिसफिट, मतलब आप उससे एग्री नहीं कर रहे हैं। फाइन। अबॉलिश। अबॉलिश कर देना मतलब अगेन किसी सिस्टम को ख़त्म कर देना। किसी भी सिस्टम, किसी भी प्रथा को या किसी भी चीज़ को ख़त्म करना मतलब होता है अबॉलिश करना। तो अबॉलिश का उल्टा क्या हो जाएगा? अबॉलिश का उल्टा हो जाएगा प्रमोट करना, मतलब बढ़ावा देना, या फिर इस्टेब्लिश करना मतलब फिर से नया बनाना। ओके, ये है अबॉलिश। अबॉलिश का एंटोनिम होता है प्रमोट और स्टैब्लिश। अबाव। अबाव मतलब ऊपर, तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? बिलो एंड अंडर। ओके, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ की तरफ खींचना या किसी चीज़ का आपकी तरफ खींच के आना। उसका उल्टा क्या हो जाता है? रिपल्स एंड रिजेक्ट। क्या हो गया इसका एंटोनिम? रिपल्स। रिपल्स मतलब दूर करना, रिजेक्ट करना मतलब डिनाई कर देना, एक्सेप्ट नहीं करना। ओके, अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूक, किसी चीज़ को लेके आप अवेयर हैं, तो इसका अपोजिट क्या होता है? इग्नोरेंस एंड फुलिशनेस। मतलब किसी चीज़ को, किसी चीज़ से रिलेटेड जब आप अवॉइडेड होते हैं, मतलब किसी चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? इग्नोरेंस या फुलिशनेस। ओके, अवेक। अवेक मतलब जागा हुआ या एक्टिव। उसका उल्टा क्या होगा? डॉर्मेंट, इनएक्टिव या अस्लीप, सोया हुआ। एट्रोशियस। एट्रोशियस मतलब होता है ब्रूटल, क्रूअल, जो खड़ूस होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होता है? एक्सीलेंट और नोबल। काइंड भी इसका एंटोनिम हो सकता है। ओके, अम्यूज़। अम्यूज़ मतलब जो चीज़ आपको खुश कर देती है।
अम्यूज़ होना मतलब किसी चीज़ को देख के खुश हो जाना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनॉय मतलब किसी चीज़ को देख के चिढ़ जाना, या फिर बोर किसी चीज़ से आपका परेशान हो जाना। किसका एंटोनिम है ये? अम्यूज़ का। ओके, नेक्स्ट इज एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब इनसेंसिबल, कुछ भी बकवास, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉजिकल मतलब माइंडली, सेंसिबल मतलब सोचा समझा। ओके, फिर नेक्स्ट है एडमिरेशन। एडमिरेशन करना मतलब किसी को एडमायर करना, किसी की तारीफ़ करना, किसी के काम को सराहना। ओके, तो इसका उल्टा क्या हो गया? डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल मतलब किसी के काम को रिजेक्ट कर देना, किसी के काम को नापसंद करना, या फिर किसी से चिढ़ना, नफ़रत करना। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब जो सुंदर दिख रहा है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो अच्छा है। ओके, अट्रैक्टिव, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? हॉरिबल एंड अगली, डरावना, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। ओके, बोल्ड। बोल्ड मतलब जो बिल्कुल नहीं डरता, एकदम हर चीज़ का हिम्मत से सामना करे, तो बोल्ड का अपोजिट क्या हो गया? फियरफुल या अफ्रेड, डरा हुआ। ओके, बिटर, कड़वा, क्या हो गया अपोजिट? स्वीट और शुगरी, जो शुगर में लिपटा हुआ हो, जो मीठा हो, ये बिटर का एंटोनिम होता है। बिफोर पहले, तो क्या हो जाएगा? आफ्टर और सक्सीडिंग मतलब बाद वाला। फाइन। बैकवर्ड पीछे की तरफ, तो इसका एंटोनिम क्या होता है? फॉरवर्ड आगे की तरफ, या एडवांस मतलब आगे चलना। ठीक। ब्लेम किसी के ऊपर दोष देना, किसी को दोष देना, किसी की गलती उसे बताना। इसका अपोजिट क्या होता है? प्रेज मतलब किसी की तारीफ़ करना, किसी की सराहना करना। एंड कॉम्प्लीमेंट किसी के लिए अच्छा अच्छा बोलना। ओके, बेग। बेग मतलब किसी से भीख मांगना, मांगना। वहीं इसका अपोजिट क्या हो जाता है? क्लेम मतलब चैलेंज करना कि ये मेरा है और उसे हक से ले लेना। ओके, डिमांड मतलब जिस पे अपना हक जमा हो। बिलीफ विश्वास, किसी चीज़ में मानना, किसी चीज़ को मानना, तो इसका अपोजिट हो जाता है डिस्ट्रस्ट या डिसबिलीफ मतलब उसको नहीं मानना। ओके, बिलीफ मतलब मान्यता, डिसबिलीफ और ट्रस्ट मतलब किसी चीज़ पे जब आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ डिसबिलीफ और डिसट्रस्ट। ठीक है। बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस मतलब होता है काइंड, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं फ्रेंडली या लविंग। ओके, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम क्या हो गया? हेट्रेड और एनमिटी। बेनेवोलेंस काइंड और फ्रेंडली, जो क्लोज होता है। ओके, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? हेट्रेड और एनिमिटी मतलब जो दुश्मन है, जो आपको पसंद नहीं है। फाइन। ब्रीफ। ब्रीफ मतलब शॉर्ट में। अपोजिट क्या हुआ? डिटेल्ड एंड लॉन्ग। डिटेल पूरा पूरा इंक्लूड करके, और लंबा सा। ओके, ये जनरली आप क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ते हैं। तो ब्रीफ क्या होते हैं? शॉर्ट, छोटे में निपटाना। एंड इसका अपोजिट होता है डिटेल्ड और लॉन्ग। बिजी जो हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगा रहता है। लेज़ी जो कोई काम नहीं करता। आइडल मतलब जो फालतू बैठा हुआ है। आइडल मतलब डूइंग नथिंग। ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है खड़ूस, क्रूअल, और इसका अपोजिट क्या होता है? काइंड और सिंपैथेटिक। ठीक है। अब आप लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी कि ये जो बेनेवोलेंस है, बेनेवोलेंस का मतलब भी यही होता है काइंड एंड सिंपैथेटिक, तो ब्रूटल का अपोजिट बेनेवोलेंस हो सकता है। ओके। एट्रोशियस। एट्रोशियस का मतलब भी क्या होता है? ब्रूटल और क्रूअल, मतलब एक्सेलेंट और नोबल, इसके भी एंटोनिम हो सकते हैं। ओके, तो अगर आप यहीं पे इन्हीं वर्ड्स में देखेंगे तो कई वर्ड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एक दूसरे के सिनोनिमस हैं या एंटोनिम्स हैं। ठीक है। सिनोनिमस कौन से होते हैं? जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जो सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स होते हैं। ठीक, तो ये थे कुछ एंटोनिम्स, और इनसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज होंगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उसे बिल्कुल चेक करना नहीं भूलें, उसमें रेगुलरली आपके लिए एक्सरसाइजेज होंगी और उसे आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। एंड नेक्स्ट सेशन अगेन हमारा वोकैबुलरी पे होगा, और उसके बाद में फिर हम कुछ कॉमन एरर्स करेंगे। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग, एंड
डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी। बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क का यूज़ डेफिनेटली करें, बिकॉज द अगेन डिसीज इज़ वेरी वेरी ड्रेडफुल राइट नाउ। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय।